में जनता को लुभाने और मनाने के लिए सभी राजनीतिक दल कई हथकंडे अपना रहे हैं। एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो राज्य में बीपीएल रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए 2 कमरों का मकान और 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया। इसके लिए कांग्रेस ने लोगों से फॉर्म पर दस्तखत कराना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। 10 साल से अपने सूखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए गरीब लोगों को आकर्षित करने के लिए बीपीएल रेखा के नीचे के लोगों के लिए एक लोक लुभावन स्कीम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बीपीएल रेखा के नीचे रह रहे लोगों को 2 कमरे का मकान और 100 गज का प्लॉट मुहैया कराएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक फॉर्म पब्लिश कर लोगों से इस पर दस्तखत करवाना भी शुरू कर दिया है। लोगों से दस्तखत करवाते वक्त उनके आधार कार्ड भी लिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महिलाओं से राहुल गांधी ने 8,500 रुपए वाला फर्जी फॉर्म भरवाया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस अब हरियाणा में हथकंडे अपना रही है। वही जो यूपी में लोकसभा के चुनाव में जो हरकत की, वही हरकत कर रही है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। 100 गज का प्लॉट दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, फॉर्म साइन करा रहे हैं। कितना साइन करा लें, जनता उनको मौका देने वाली नहीं है। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी, हैट्रिक मारेगी बीजेपी। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। उनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने समेत कई वादे किए गए हैं। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसल खराब पर तुरंत मुआवजा देने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में बीपीएल रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे के मकान देने का भी वादा किया गया, जिस पर बीजेपी बिफर गई है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी राजनीतिक दल ने चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया हो। कुछ ऐसा ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किया था, जब पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से ये कहकर फॉर्म भरवाए थे कि उनको हर महीने 1,200 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार का मानना है कि जब कोई राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा करता है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा, और चुनाव आयोग को भी ऐसी घोषणाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन के समय जनता से कुछ वादे करती है तो मेरा ये सजेशन रहेगा हर पॉलिटिकल पार्टी को, A, B, C, D कोई भी पार्टी हो, कि आप जनता को ये भी क्लैरिफाई करें कि इस वादे के लिए जो वादा इलेक्शन के समय किया गया है उसको पूरा करने के लिए फंड्स कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा या रिसोर्सेज कहां से आएगा। हरियाणा में कांग्रेस के इस फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया को तुरुप का पत्ता माना जा रहा है, लेकिन इस तरह की लॉलीपॉप स्कीम का हमेशा से राजनीतिक दलों को फायदा होता रहा है। हिमाचल हो, कर्नाटक हो या फिर छत्तीसगढ़, इन राज्यों में लोक लुभावन घोषणाओं का राजनीतिक दलों को फायदा होता दिखाई दिया है, भले ही उसका राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव में मतदान से पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने अपनी किसी योजना का फॉर्म जमीन पे उतारने की कोशिश की हो। ऐसा बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले किया था। बीजेपी ने घोषणा की थी कि महतारी बंधन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1,200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, और इसका फायदा भी बीजेपी को छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखना पड़ा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।